वेनस हैज ए थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी शुक्र ग्रह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मोटा परत है विच ट्रैप्स हीट लाइक ए ग्रीन हाउस, जो कि हीट को मतलब एक तरह से ट्रैप कर लेता है। जाने चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी हीट को एब्जॉर्व करने का काम करता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो हीट को ट्रैप कर लेता है और ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करता है। एंड कंटेंस क्लाउड्स, और वहाँ बादल भी रहते हैं। द अर्थ पृथ्वी, द अर्थ जिसको कि इन हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, इट इज़ द यूनिक प्लेनेट विच सस्टेन लाइफ। पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक यूनिक प्लेनेट है, अनोखा ग्रह है, क्योंकि इसी पर सिर्फ जीवन है। ऑल द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, यानी जीवन को जीने के लिए जितने भी कारकों का ज़रूरत है वो सारा केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। नो अदर प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कैन सस्टेन लाइफ, और पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को छोड़कर और किसी भी प्लेनेट पर जीवन नहीं है। व्हेन इट इज़ सीन फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स एज ए ब्लू विथ स्विर्लिंग वाइट क्लाउड्स। पृथ्वी को जब स्पेस से देखा गया तो यह ब्लू रंग का दिखाई पड़ा, नीले रंग का दिखाई पड़ा, और इसके ऊपर उजले रंग का बादल जैसा दिखाई पड़ा। हेंस इट इज़ कॉल्ड एज ए ब्लू प्लेनेट, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। द एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ, चूँकि अर्थ एक स्फीयर है और अर्थ का डायमीटर, औसत डायमीटर जो है 12,800 किलोमीटर यानी 12,800 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस जस्ट इसका हाफ हो गया, ये हो गया 6,400 किलोमीटर। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स, यानी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक बार घूम जाता है। द अर्थ रोटेट्स अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, कहता है अर्थ एक इमेजिनरी इसलिए कि वो वास्तव में तो ऐसा कोई एक्सिस है नहीं, उसकी कल्पना की गई है कि पृथ्वी का एक एक्सिस है जिसके अबाउट में यह घूमता है, और वह एक्सिस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गया हुआ है। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुका हुआ है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ऑन अर्थ अकर्स, पृथ्वी के रोटेशन हम कहते हैं पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने को। पृथ्वी की इस रोटेशन गति के कारण ही दिन और रात की घटनाएं होती हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, और पृथ्वी का रोटेशन हर वक्त एक ही दिशा में होता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ घूमता है, जिसको कि हम इन हिंदी में घूर्णन और अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है, और उसका सन के चारों तरफ घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ चेंजेज इन सीजन टेक्स प्लेस, अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने के कारण यानी रोटेशन के कारण दिन और रात होती है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण सीजन बदलता है। अर्थ कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365.25 डेज, पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन 365.25 डेज में पूरा करता है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो मून है। मार्स, जिसको कि हम मंगल ग्रह भी कहते हैं, इट इज़ ए रेडिश कलर्ड प्लेनेट, यह जो है लाल रंग का होता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लेनेट, इसलिए इसको रेड प्लेनेट लाल ग्रह भी कहते हैं। विथ ए लॉट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ द प्लेनेट विथ नो एटमॉस्फेयर, यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्रेटर्स एंड सेवरल लार्ज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैव ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड, क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे और सेवरल लार्ज एक्सटिंक्ट वोल्केनो, और बड़े बड़े एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ लिक्विड वाटर विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, वैज्ञानिकों को मार्स के सरफेस पर लिक्विड वाटर का भी कुछ चिन्ह दिखाई पड़ा है। मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स नेम फोबोस एंड डेमोस, मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम फोबोस और डेमोस।
अगला प्लेनेट है जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लेनेट। यह प्लेनेट इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ इसमें समा सकता है। इट इज़ कवर्ड बाय क्लाउड्स एंड डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस अंडर द क्लाउड्स। इट इज़ कवर्ड, यह बादलों से ढका हुआ है। एंड डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस अंडर द क्लाउड्स, और क्लाउड्स के अंदर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। जुपिटर हैज अबाउट 67 नॉन सैटेलाइट्स और मून, इसके 67 चंद्रमा हैं। It is bright in appearance due to its thick atmosphere that reflects most of the sunlight falling on it. यह चमकता है, यह इसलिए चमकता है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत मोटा है और अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। जुपिटर मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन गैसियस फॉर्म। जुपिटर में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं। अगला है सॉटर्न यानी शनि। इट इज़ द प्लेनेट ऑफ प्रोमिनेंट रिंग्स ऑफ ब्राइट येलो कलर। यह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ चमकता हुआ रिंग है और वो येलो कलर, पीले कलर का है। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट, यह बहुत ठंडा है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज़ सेवरल रिंग्स अराउंड इट विच कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स पॉसिबली कंसिस्टिंग ऑफ आइट। इसके चारों तरफ ढेर सारे रिंग हैं जिसमें बर्फ़ के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इट हैज़ लार्जेस्ट मून नेम्ड टाइटन। इसके पास सबसे बड़ा मून है जिसका नाम टाइटन है। सैटर्न हैज़ अबाउट 62 सैटेलाइट्स और मून। सैटर्न के पास करीब 62 मून उपग्रह या चंद्रमाएँ हैं।